नमस्कार मेरे सभी रसगुल्लों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की स्वर्ण नगरी, थार का गौरव, थार का हृदय के नाम से जो जिला जाना जाता है, उस जिले के नाम पर हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैसलमेर जिला। तो आज हम इस राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में जैसलमेर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ का इतिहास, वहाँ के भूगोल, वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ जैसलमेर ज़िले से अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम सोनार का किला, तनोट माता मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, जो सैनिकों की देवी क्यों कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर लाठी सीरी क्षेत्र या थार का घड़ा के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ वर्षा कम क्यों होती है, कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, किस तरह के जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर हर प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा और आप नोटबुक लेकर के इस क्लास में बैठिएगा। और राजस्थान जिला दर्शन की ये आज आरजे नंबर 15 के आधार पर जैसलमेर जिला में क्लास लेकर के आया हूँ। और जो मैंने 14 जिले करवाए हैं, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में आप किसके बारे में, अगला ज़िले के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उस ज़िले के बारे में आप ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ में आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस क्लास के अंत में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछूंगा, 5 क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम चलते हैं इस क्लास की ओर। नोटबुक लेकर के मेरे सभी रसगुल्ले तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय के बारे में। तो अगर जैसलमेर के परिचय के रूप में देखें तो आप ये जैसलमेर का मानचित्र देख रहे हैं, और राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिला अगर बात करें और राजस्थान का सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो जैसलमेर जिला ही आता है। इसके उपनाम और उसकी पहचान की अगर बात करें तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान और हवेलियों व झरोखों की नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्वर्ण नगरी किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर जिले को। रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर जिले को। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर जिले को। इसके साथ साथ में हवेलियों और झरोकों की नगरी के नाम से जो जिला जाना जाता है वो है जैसलमेर जिला। इसके साथ साथ में यहाँ पर पीले बलुआ पत्थर का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। चाहे मंदिर हो, चाहे वहाँ के दुर्ग हो, पीले पत्थरों का उपयोग है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर वर्तमान स्वरूप में नए संभाग या नवीन पैटर्न के आधार पर चर्चा करें तो राजस्थान के वर्तमान में 41 जिलों में 7 संभागों और नवीनतम पैटर्न के अनुसार जैसलमेर जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, राजस्थान के वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं, उनमें से ये जो जैसलमेर जिला है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसकी भौगोलिक महत्व की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यानी अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप निसंकोच आप टिक कर दीजिएगा जैसलमेर जिले पर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहता है, और यहाँ राज्य की सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर चर्चा करें जनसंख्या घनत्व की तो वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रकीर्ण अवस्था में मानव
की बसावट है, इसलिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहता है। अगर रोचक तथ्य की बात करें तो यहाँ पर लाठीसीरी क्षेत्र क्या है, किस लिए जाना जाता है, तो ये पोखरण से मोहनगढ़ तक, यानी जैसलमेर का जो पोखरण क्षेत्र है वहाँ से लेकर के जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र तक 60 किलोमीटर में, यानी इसकी दूरी है वो 60 किलोमीटर। लाठीसीरी एक भूगर्भीय मीठे पानी की जल पट्टी है, यानी पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्यवर्ती 60 किलोमीटर क्षेत्र में भूगर्भिक यानी भूमि के आंतरिक भाग में मीठे जल की एक पट्टी है और वहाँ मीठा जल पाया जाता है जिसे नलकूपों द्वारा बाहर निकाला जाता है और वहाँ पर सेवण घास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वो क्षेत्र एक हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र रहता है, इसलिए इसे लाठीसीरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो पौष्टिक घास का होती है जिसका नाम है सेवण घास, तो याद रखना लाठीसीरी क्षेत्र में किस तरह की घास होती है, तो होती है सेवण घास। किन के मध्य लाठीसीरी क्षेत्र है, वह पोखरण से मोहनगढ़ के बीच दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो लाठीसीरी क्षेत्र कहाँ है, जैसलमेर जिले में है। तो ये है इसका परिचय। अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना, अगर जिले की बात करें सबसे पहले कि जिला कब बना था और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये समय था 1156 ईस्वी का। और 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत वंश के रावल जैसल द्वारा, यानी भाटी राजवंश के शासक थे जिसका नाम था रावल जैसल, और रावल जैसल द्वारा लोद्रवा के स्थान, यानी सबसे पहले इसको लोद्रवा कहते थे, और लोद्रवा के स्थान पर त्रिकुट पहाड़ी, और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर नगर व किले की स्थापना की गई थी जिसे सोनार का किला के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की थी 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने लोद्रवा के स्थान पर, और वहाँ पर एक पहाड़ी आती है त्रिकुट की पहाड़ी, और त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसलमेर नगर और किले की स्थापना है वो रावल जैसल के द्वारा की गई थी। तो याद रखना, अगर इसके पहले ये किसमें सम्मिलित था और एकीकरण के बाद में इसे जिला कब बनाया गया था, तो ये प्राचीन काल में मारवाड़ और राजपूताना का हिस्सा था। तो यानी जैसलमेर जिला था वो मारवाड़ और राजपूताना का हिस्सा था, और मार्च 1949 में इसे वृहद राजस्थान में विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था। तो मार्च 1949 का समय था जब एकीकरण हुआ था, और एकीकरण के समय जैसलमेर जिले को वृहद राजस्थान में मिला लिया गया था, और 6 अक्टूबर 1949 को इसे पृथक जिला यानी अलग से एक जिले का दर्जा दिया गया। तो याद रखना, ये सबसे पहले किसके अंतर्गत आता था, मारवाड़ और राजपूताना का हिस्सा था। मार्च 1949 को इसे वृहद राजस्थान में एकीकरण में सम्मिलित किया गया था, और 6 अक्टूबर 1949 को इसे एक वृहद यानी अलग से जिला बनाया गया था। अब अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर 2.5 साके भी हुए हैं, और 2.5 साके कौन कौन से हुए थे, यानी 2.5 साके इसलिए कि 2 साके में तो जोहर किया गया था, परंतु तीसरे साके में जोहर नहीं किया गया था, आधा अधूरा रहा था, इसलिए इसे 2.5 साके के नाम से जाना जाता है। तो 2.5 साका कहाँ हुआ था, जैसलमेर में, और जैसलमेर अपने 2.5 साकों यानी जोहर के लिए प्रसिद्ध है। 1295 में पहला साका हुआ था, उसके बाद में फिरोज शाह के समय दूसरा, और 1550-51 में अमीर अली के आक्रमण में आधा साका है वो हुआ था, इसलिए इसे जैसलमेर को 2.5 साके के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर जिले में 2.5 साके हुए थे। अगर इसके राजनीतिक तथ्य की बात करें तो यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो एकीकरण के समय जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी, यानी एकमात्र जैसलमेर ऐसी रियासत थी जो एकीकरण के समय जनतांत्रिक और पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी ये आधी अधूरी रियासत माना जाता है जैसलमेर रियासत को। इसके साथ साथ में अब हम पढ़ते हैं इसके भौगोलिक स्वरूप के बारे में कि यहाँ इसका विस्तार कहाँ है। तो आप राजस्थान के मैप में देख रहे हैं
और ये है जैसलमेर ज़िला, जो गोल्डन कलर में आप देख रहे हैं। इसकी सीमा, जो पश्चिमी सीमा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ज़िले से लगती है, देश से लगती है। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला जो ज़िला है वो जैसलमेर ही है। अगर इसके सबसे पहले अक्षांश देशांतर की बात करें तो इसका अक्षांश से विस्तार है वो है 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 20 मिनट से 72 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये थार मरुस्थल के एकदम केंद्र में यानी बीच में मौजूद है। क्योंकि थार का मरुस्थल कुछ भाग इसका पश्चिम पाकिस्तान में है और कुछ भाग यहाँ पर आप अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल भी पढ़ते हैं, तो इसके मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर आप जिले के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है जैसलमेर जिला। अगर इसके क्षेत्रफल और जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो इनका क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, क्षेत्रफल अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ पर अत्यंत शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से ही कम होती है। कभी कभी तो ऐसा वर्ष भी निकल जाता है कि यहाँ वर्षा हो भी नहीं पाती है, इसलिए इसे अत्यंत शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर और न्यूनतम आर्द्रता पाई जाती है। यानी दैनिक तापांतर यानी सबसे ज़्यादा दिन का तापमान रहता है और न्यूनतम आर्द्रता यानी हवा होती है वो एकदम शुष्क होती है, उसमें नमी की मात्रा न के बराबर होती है। इसलिए न्यूनतम आर्द्रता वाला अगर जिले की बात करें और दैनिक तापांतर सर्वाधिक की बात करें तो वो जिला आता है जैसलमेर जिला। अब अगर हम पड़ोसी जिले और राज्य की जो सीमा बनाता है तो इनकी सीमाएं दक्षिण में अगर बात करें तो वो बाड़मेर की सीमा बनाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बाड़मेर जिला है और बाड़मेर इसकी सीमा बनाता है दक्षिणी। पूर्व की बात करें तो पूर्व में जोधपुर या फलौदी की सीमा है वो बनाता है, यहाँ पर नवीन जिला जो फलौदी है वो जिला इसकी बनाता है। उत्तर पूर्व की बात करें तो बीकानेर से लगती है। ये उत्तर पूर्व यहाँ आओगे तो ये आप बीकानेर जिला देख सकते हैं, उनकी सीमा लगती है। और पश्चिम में कोई राज्य नहीं बल्कि पाकिस्तान देश से लगती है। ये यहाँ पर पाकिस्तान देश से इसकी सीमा लगती है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। उस रेड क्लिफ रेखा के रूप में पाकिस्तान और जैसलमेर दोनों विभाजित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें या वर्षा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 471 किलोमीटर की लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यानी पाकिस्तान के साथ में जैसलमेर की जो सीमा लगती है 471 किलोमीटर की लगती है और जिस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और राज्य का सबसे शुष्क स्थान यानी सम, और यहाँ पर मात्र 5 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर अत्यंत शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। यानी सबसे शुष्क जो क्षेत्र है जैसलमेर का वह सम, और सम क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ की नदियाँ और सिंचाई के बारे में। तो नदियाँ और सिंचाई के बारे में देखें तो सबसे पहले कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। तो जैसलमेर में कोई बारहमासी नदी नहीं है। बारहमासी नदी यानी पूरे वर्ष जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, मानसून पर निर्भर नदियाँ हैं। अगर बात करें केवल कांकनी नदी, और कांकनी नदी जिसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कांकनी नदी यहाँ से बहती है और कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की सबसे प्रमुख और छोटी मौसमी नदी है, यानी जैसलमेर जिले की सबसे छोटी नदी और मौसमी नदी है, यानी मानसून पर निर्भर नदी है, जिसका नाम है कांकनी नदी। इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी नहरों की बात करें कौन कौन सी नहरें यहाँ से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने यहाँ पर सिंचाई में क्रांति लाई है। और जैसलमेर का मोहनगढ़ कस्बा इस नहर का 0 पॉइंट कहलाता है, यानी जहाँ पर ये ख़त्म होती है और जैसलमेर ज़िले में वो है मोहनगढ़ कस्बा, और मोहनगढ़ कस्बे के बाद में ये बाड़मेर में चली जाती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने की वजह से यहाँ पर हरियाली हुई है, यहाँ पर कृषि व्यवस्था में सुधार हुआ है, क्योंकि इतनी कम मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु इंदिरा गांधी नहर सिंचाई की वजह से यहाँ पर उत्तम व्यवस्था के रूप में कृषि होती है। और मोहनगढ़ कस्बा है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जैसलमेर में अंतिम या 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब हम अगर प्रमुख झीलों की बात करें, कौन कौन सी झीलें हैं, तो मीठे पानी की प्रमुख झीलों में यहाँ पर गडीसर झील और अमर सागर झील मौजूद हैं। तो मीठे पानी की 2 झीलें यहाँ पर गडीसर झील और अमर सागर झील। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसलमेर जिले में कौन कौन सी मीठे पानी की झील है, तो गडीसर और अमर सागर झील मौजूद हैं। अगर हम खारे पानी की झीलों की बात करें तो यहाँ पर कावोद झील और पोखरण झील दोनों खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की 2 है गडीसर अमर सागर और खारे पानी की 2 है कावोद झील और पोखरण झील। और दोनों ये चारों झीलें जैसलमेर जिले में ही, याद रखना। तो गडीसर और अमर सागर मीठे पानी की और कावोद और पोखरण ये खारे पानी की झील है। अगर हम चांदन नलकूप के बारे में देखें, और चांदन नलकूप है वो एक भूजल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ये जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। और चांदन गांव में स्थित चांदन नलकूप है वो एक मीठे पानी का अद्भुत स्रोत है, जिसे स्थानीय भाषा में थार का गढ़ा के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे भी पूछा गया था कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। कहाँ स्थित है, तो वह है जैसलमेर में। ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि चांदन गांव में यहाँ पर मीठे पानी का यानी भूगर्भ से निकाला जाता है, और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा मीठे पानी का क्षेत्र है, जिसे थार का गढ़ा के नाम से जाना जाता है। और ये गढ़ा इस तरह से, क्योंकि जैसलमेर में वो शुष्क क्षेत्र है, इसलिए भूगर्भ में जो जल है वो अत्यधिक गहराई में है, परंतु यहाँ पर चांदना गांव में जल है वो ऊपरी छोर पर ही मिल जाता है, इसलिए इसे थार का गढ़ा के नाम से पुकारा जाता है। तो चांदन नलकूप को कहते हैं थार का गढ़ा। अब अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें, यहाँ पर किस तरह की फसलों का उत्पादन होता है उनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर फसलों में सबसे पहले अगर खरीफ की फसलों के बारे में हम देखें तो यहाँ पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है। और यहाँ पर ग्वार है, बाजरा है, मोठ है और मूंगफली की बुआई की जाती है, यानी खरीफ की फसलों में। और ये सभी फसलें मानसून पर निर्भर है, ग्वार, बाजरा, मोठ और मूंगफली। और ग्वार यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है, यानी कम वर्षा वाली जल की आवश्यकता जिसमें कम हो उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जिस तरह से ग्वार की फसल है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले में होता है। प्रमुख रबी फसलों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में सरसों, चना, गेहूं, जीरा और इसबगोल का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। तो रबी के समय जो जहाँ पर सिंचाई होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई की वजह से यहाँ पर सरसों का उत्पादन होता है, चना है, गेहूं है और जीरा या इसबगोल है, इन कृषि का उत्पादन होता है, जो रबी के समय यानी सर्दियों में इनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, अगर मिट्टी के प्रकार की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से रेतीली, बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली और बलुई मृदा यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है, और जिसकी जल धारण क्षमता और उपजाऊपन बहुत कम है, क्योंकि ये बड़े कणों वाली जो मृदा है इसमें जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत कम है, यानी जल्दी जल है वो सूख जाता है। और उपजाऊपन है वो बहुत ही कम है इस मिट्टी का, क्योंकि एकदम रेतीली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, पीली मृदा। इसके साथ साथ में अगर हम सिंचाई व्यवस्था और पशुपालन की बात करें तो ये उत्तरी भाग में इंदिरा गांधी नहर व ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, यानी जैसलमेर का जो उत्तरी छोर है और उत्तरी छोर में सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है, और साथ साथ में ट्यूबवेल के द्वारा भी सिंचाई होती है। और कम वर्षा के कारण यहाँ के किसान कृषि के साथ भेड़ पालन, बकरी और ऊंट पालन भी करते हैं।
यानी कृषि के साथ साथ में पशुपालन का भी लोग कार्य करते हैं। भेड़ है, बकरियां हैं और ऊंट का पालन भी ये लोग करते हैं। इसलिए ऊंट का उत्पादन करते हैं, पालन करते हैं, पशुपालन इसलिए करते हैं क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो रेतीली मृदा है जहाँ पर उसे बोझ ढोने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए थार मरुस्थल के अगर साधन की प्रमुखता की बात करें तो वो ऊंट गाड़ी ही है। अब अगर हम यहाँ के किले, पर्यटन स्थलों की बात करें, दुर्ग की बात करें, तो सबसे पहले दुर्ग और किलों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सोनार का किला है जो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और इसका निर्माण 1156 ईस्वी में निर्मित किया गया था और इसमें 99 बुर्जों वाला विश्व धरोहर सूची में गिना जाता है, जो लाल और पीले पत्थरों से बिना चूने के जोड़ा गया है। यानी आप ये जो देख रहे हैं ये पीले पत्थरों से बनाया गया है और ये कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुटगढ़ की पहाड़ी पर है। 1156 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था और इस पर जो बुर्ज है वो है 99 बुर्ज, जो आप देख सकते हैं। ये देखो इसकी अगर काउंट करें इन बुर्जों की तो ये बुर्ज है वो 99 बुर्ज है। तो 99 बुर्जों वाला विश्व धरोहर का किला है जो पीले पत्थरों से बनाया गया है, जहाँ पर किसी तरह के चूने का प्रयोग है वो नहीं किया गया है, तो जिसे सोनार किले के नाम से जाना जाता है। कभी जैसलमेर में जाओ तो आप अवश्य देख के आओगे। प्रसिद्ध हवेलियों की बात करें तो यहाँ पर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पटवों की हवेली प्रमुख रूप से मानी जाती है जो 5 मंजिला है और नक्काशीदार, और नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली मोर सज्जे के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर 3 हवेली है, पटवे की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह जी की हवेली। तो ये प्रमुख रूप से तीनों हवेलियाँ याद रखनी है, ये जैसलमेर जिले में है। और पटवे की जो हवेली है वो 5 मंजिला है जो अपने नक्काशीदार चित्रशैली के लिए भी जानी जाती है। अब अगर हम सभ्यता और रेशमी स्थल की बात करें तो यहाँ पर ओला व कुंडा नामक प्राचीन सभ्यताएं भी मिली हैं। तो यहाँ पर इस जैसलमेर जिले में ओला और कुंडा नामक की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं और साथ ही यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा रातों रात छोड़ा गया रेशमी कुलद्रा गांव, ये भी जैसलमेर जिले में है। यानी कुलद्रा गांव आप एक रहस्य बना हुआ है। आप कभी जाओ तो आप देख सकते हो कि रात्रि के समय यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और दिन के समय आप देखोगे तो उस तरह के जो प्राचीन समय में किस तरह के वो ग्रहों में निवास करते थे वो खंडहर आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ओला, इसके साथ साथ में कुलद्रा के गांव के साथ साथ में ओला और कुंडा नाम की 2 प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर भी पाई जाती हैं। और कुलद्रा गांव था वो पूरा का पूरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, मौजूद था, और रातों रात उन गांव से लोग गायब हो गए थे, पता नहीं आज तक भी कि वो लोग कहाँ चले गए थे। तो वो कुलद्रा गांव से जाने जाते हैं पालीवाल ब्राह्मण। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें या मरु उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसे गोंडवाना पक्षी की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है और ये जैसलमेर में है। और आंकलवुड फॉसिल पार्क जो 180 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म का अवशेष माना जाता है, जो भूगर्भीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र के रूप में है। आज से 180 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म यानी आंकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो है जैसलमेर जिले में। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो गोंडवाना पक्षी की शरण स्थली मानी जाती है वो भी जैसलमेर जिले में ही मौजूद है। तो ये थे किले और पर्यटन स्थल जैसलमेर में। आप कभी जैसलमेर जाओ तो इन पर्यटन स्थलों का अवश्य आप देख करके आओगे। अब हम देखते हैं प्रमुख मंदिर, और प्रमुख मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर आता है तनोट माता का मंदिर। और तनोट माता का मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है तो चलिए देखते हैं। ये जैसलमेर जिले से 120 किलोमीटर दूर है, यानी जैसलमेर से प्रॉपर 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और 1965 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 के समय भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और यहाँ पर 450 बम नहीं फटे थे, यानी जो 450 बम यहाँ पर गिराए गए थे इस माता मंदिर के आसपास, वो बम है वो नहीं फटे थे। इसलिए वहाँ के बीएसएफ जवानों की ये आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है।
ठीक है ना। तो BS जवानों की ये देवी है और रुमाल वाली देवी भी कहलाती है। तो इसे रुमाल वाली देवी या BSF वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1965 के समय उन जवानों की रक्षा की थी इन देवी माता ने, इसलिए इसे BSF जवानों की आराध्य देवी माना जाता है। इसके साथ साथ में जैसलमेर में बाबा रामदेवरा जो रूणीचा है वो जैसलमेर जिले में है। वो पोखरण के पास में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी की जन्म व समाधि स्थल भी माना जाता है। तो पोखरण के पास में है रूणीचा गांव और रूणीचा में रामदेव बाबा की जन्म स्थली और समाधि स्थल है। यहाँ पर परचा बावड़ी और रामदेव सरोवर प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ उसी के पास में एक परचा बावड़ी भी बनी हुई है जो बाबा रामदेव जी के द्वारा पर्चे दिखाए गए थे। और इसके साथ साथ में रामदेव सरोवर यानी तालाब भी वहाँ पर प्रमुख है जो एक धार्मिक स्थल माना जाता है। इसके साथ साथ में लोक द्रवा के जैन मंदिर की अगर बात करें तो ये जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा अपने भव्य और नक्काशीदार जैन मंदिरों तथा कल्प वृक्ष के लिए पूरे भारत के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक जैन मंदिर भी बना हुआ है जैसलमेर जिले में जिसका नाम है लोद्रवा का प्राचीन मंदिर, और ये जैन धर्म की नक्काशीदार कलाकारी के लिए जाना जाता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर कल्प वृक्ष के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है खेजड़ी। तो खेजड़ी वाला ये प्रदेश जैसलमेर जिला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में अन्य धार्मिक महत्व की चर्चा करें तो यहाँ पर गडीसर झील के पास भगवान शिव मंदिर और मरुभूमि में श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी करने वाला मनसापूर्ण माता जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तो अन्य धार्मिक स्थल में बात करें तो गडीसर झील के पास में भगवान शिव मंदिर भी बना हुआ है जो जैसलमेर में है। किस झील के किनारे? वह गडीसर झील के किनारे। और मरुभूमि में श्रद्धालुओं की जो मुरादें पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर मनसापूर्ण माता जी का मंदिर है, वो भी एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर जिले में ही मौजूद है। अब हम देखते हैं प्रमुख मरु महोत्सव या फिर मेले त्यौहार की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी को आयोजित किया जाता है। और जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ जैसलमेर के इस मरु क्षेत्र में थार के मरुस्थल में यहाँ पर आयोजन होता है प्रसिद्ध, यानी इसमें ऊंटों की दौड़ होती है, मूंछ प्रतियोगिता होती है, मिस मूमल का प्रोग्राम होता है, मिस्टर डेजर्ट यानी पोखरण का जो क्षेत्र है ऐसी प्रतियोगिताएं होती है। इसलिए इसे विश्व मरुत्सव के नाम से जाना जाता है। यानी जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल का जो जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का ऊंट की, उनकी दौड़ करवाई जाती है। सबसे बड़ी मूंछ किसकी है उसकी प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है। इसके साथ साथ में मिस मूमल और मिस डेजर्ट यानी मरुस्थल से संबंधित ऐसी प्रतियोगिताएं यहाँ पर प्रमुख रूप से की जाती हैं। इसके साथ साथ में रामदेव का मेला अगर चर्चा करें तो वो भी जैसलमेर जिले में है। और इसका आयोजन कब होता है तो इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव मेले को। तो मारवाड़ का कुंभ किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वह रामदेवरा जैसलमेर में। और यह सांप्रदायिक सौहार्द्य का सबसे बड़ा मेला है। यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सौहार्द्य का प्रमुख मंदिर माना जाता है और मेला भी भरा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर देश विदेश से लाखों हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदू आते हैं परंतु मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हिंदू मुस्लिम का मेला या श्रद्धालुओं का मेला किसे जाना जाता है तो वह रामदेवरा का मेला। स्थानीय कला या संस्कृति की अगर बात करें तो जैसलमेर की संस्कृति में मांगणियार व लंगा जाति का लोक संगीत और कालबेलिया नृत्य, गेर नृत्य, कठपुतली कला विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो यानी यहाँ जैसलमेर जिले की अगर बात करें तो संस्कृति की बात करें तो मांगणियार जाति और लंगा जाति है, वहाँ के लोक संगीत बहुत मधुर सुरीली आवाज़ में गाए जाते हैं। और कालबेलिया नृत्य है
वो भी बहुत प्रमुख रूप से सुना जाता है और भारत में ये कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में जैसलमेर जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसे गेर नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में जो कलाबाजी में कठपुतली कला विशेष रूप से पूरे भारत में प्रसिद्ध है जैसलमेर जिले की। अब अगर हम बात करें अनूठी गणगौर परंपरा की, तो अनूठी गणगौर परंपरा में अगर देखें तो पूरे राजस्थान से अलग यहाँ पर गणगौर का आयोजन होता है। और ये जैसलमेर में चैत्र शुक्ल की चतुर्थ को केवल गौर यानी गोर की सवारी निकलती है, यानी केवल गोर की सवारी निकलती है, यानी ईश्वर की सवारी नहीं निकलती है। बिना ईश्वर की गोर का पूजन अगर चर्चा करें तो वो जैसलमेर में ही किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिना ईश्वर की गोर है कहाँ निकाली जाती है, तो वह है जैसलमेर जिले में। तो याद रखना, और कब वह है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो चतुर्थ के दिन चैत्र पक्ष की चतुर्थ को यहाँ पर गोर निकाली जाती है बिना ईश्वर की। तो ये थे मेले और त्यौहार। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और वो है आपके लिए आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5। और अगर इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, और पीछे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक मीठे पानी की जल की भूगर्भीय पट्टी क्या कहलाती है, तो वह लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित किस देवी के मंदिर की पूजा और प्रबंधन बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं, तो इसका आंसर है तनोट माता। तो ये तनोट माता की पूजा करते हैं क्योंकि 450 जो बम थे यहाँ पर नहीं फटे थे 1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित मीठे जल के नलकूप को किस उपनाम से जाना जाता है, तो वो है थार का घड़ा के नाम से। तो चांदन गांव में चांदन नलकूप को किस नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है थार का घड़ा के नाम से। अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिना ईश्वर यानी शिव के केवल गौर यानी पार्वती की सवारी राजस्थान के किस जिले से निकाली जाती है, तो इसका आंसर है जैसलमेर में। यानी बिना ईश्वर की जो गौर निकाली जाती है वो जैसलमेर में ही निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के वर्तमान 41 जिलों की व्यवस्था के अनुसार जैसलमेर को किस संभाग में या किस संभाग में आता है, तो वह है जोधपुर संभाग के अंतर्गत। तो वर्तमान में अब जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, पहले भी जोधपुर संभाग के अंतर्गत ही आता था, परंतु जो जिले बनाए गए थे 50 जिले बनाए गए थे, उसके बाद में 9 जिलों को निरस्त करने के बाद में वापस इसे जोधपुर संभाग के अंतर्गत मिला दिया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की मेरी संपूर्ण क्लास राजस्थान जिला दर्शन की, और जिसमें हमने अध्ययन किया जैसलमेर जिले का। हमने इसके इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों के बारे में, यहाँ के मेले, संस्कृति के बारे में, हमने कला संस्कृति के बारे में भी हमने पढ़ा। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़े। आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, इसी आशा के साथ सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।